सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्टूडेंट द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 10 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। क्लास 8 की वर्कशीट है, सब्जेक्ट है सोशल साइंस। ओके, और डेट है इसकी 28 अक्टूबर। तो नेम ऑफ स्टूडेंट लिख लेंगे, नेम ऑफ क्लास टीचर लिख लेंगे। टॉपिक है बच्चों सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण। तो फंडामेंटल राइट्स देख लेते हैं हम इसके। फंडामेंटल राइट्स का क्या मतलब होता है? फंडामेंटल राइट्स का मतलब होता है मौलिक अधिकार। ठीक है, इसका मीनिंग समझ लेते हैं पहले। मौलिक अधिकार क्या होता है? तो देखिए, सिविल राइट्स वर enshrined in the constitution in order to avoid the misuse of power of state in independent India। स्वतंत्र भारत में जो राज्य होता है उसकी पावर का मिसयूज होने से बचाने के लिए, मतलब उसकी पावर जो सत्ता होती है, ठीक है, स्वतंत्र भारत के राज्य में सत्ता को दुरुपयोग होने से बचाने के लिए नागरिकों के अधिकार बनाए गए हैं कुछ संविधान के अंतर्गत। ठीक है, कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स, इन्हें हम मौलिक अधिकार कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स बिफोर द स्टेट एंड अदर। संविधान जो होता है वो राज्य, ठीक है, और अन्य व्यक्तियों के समक्ष व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है। इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस ए सेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का एक भाग जो है, ये संविधान का एक खंड में ऑल्सो इनकॉर्पोरेट्स द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी। क्या बताया गया है, क्या ऐड किया गया उसमें? इनकॉर्पोरेट क्या किया गया? जो नीति निदेशक तत्व हैं उन्हें भी शामिल किया गया है। सो दैट सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कैन बी ब्राउट इन द स्टेट, जिसका उद्देश्य क्या होता है? राज्य में क्या लाना होता है? सामाजिक आर्थिक सुधार लाना होता है। टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया। अब हम टाइप्स देख लेते हैं। भारत में मौलिक अधिकारों के प्रकार कौन कौन से हैं? नंबर 1 है राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। मीनिंग देख लेते हैं इसका। ऑल पीपल आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ, सभी व्यक्ति या सभी लोग कानून के लिए समान हैं। इट मीन्स नंबर सिटीजन्स कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट और सेक्स। किसी भी व्यक्ति के साथ, इसका अर्थ ये है कि किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। नंबर 2 है राइट टू फ्रीडम, ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार बोलते हैं इसे हिंदी में। दिस इंक्लूड्स द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। प्रत्येक व्यक्ति को भाषण का, ठीक है, या अभिव्यक्ति का अधिकार है। द राइट फॉर्म एसोसिएशन, संगठन बनाने का अधिकार है। द राइट टू मूव फ्रीली एंड रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, देश के किसी भी भाग में रहने का या आज़ादी से घूमने का अधिकार है। एंड द राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन और बिजनेस, और कोई भी व्यवसाय या बिजनेस करने का अधिकार है, कोई भी पेशा, कोई भी कारोबार करने का अधिकार है। 3 पर देखते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसका क्या मीनिंग है? इट इंक्लूड्स क्राइम ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड द क्राइम ऑफ एम्प्लॉइंग चिल्ड्रन अंडर 14 ईयर ऑफ एज। इसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग मतलब मानव व्यापार, या फिर 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी के काम पर रखना अपराध है। नंबर 4 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें क्या है? एवरी पर्सन हैज़ द राइट टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपेगेट द रिलीजन ऑफ देयर चॉइस। इसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने, ठीक है, उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है। नंबर 5 कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। ये क्या होता है? सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। इट इज सेड in the constitution that all minorities, religion and linguistic
कैन सेट अप देयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन ऑर्डर टू प्रिजर्व एंड डेवलप देयर ऑन कल्चर। तो इसमें क्या है बच्चों, संविधान में कहा गया है कि जो धार्मिक या लिंग्विस्टिक का मतलब होता है भाषाई, ठीक है, धार्मिक या भाषाई कोई भी जो सभी अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज समुदाय के लोग हैं वो क्या कर सकते हैं, अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए और विकास के लिए, ठीक है, अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए, विकास करने के लिए क्या कर सकते हैं, वो अपने शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं। नंबर 6 है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अकॉर्डिंग टू दिस द सिटीजन हैव द फ्रीडम टू गो टू कोर्ट इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। सभी नागरिकों को मौलिक अधिकारों के हनन होने पर इसमें अदालत में जाने की स्वतंत्रता है। सेक्युलरिज्म क्या होता है देख लेते हैं। सेक्युलरिज्म का मीनिंग है धर्मनिरपेक्षता। सेक्युलरिज्म मीन्स दैट द स्टेट शुड नॉट प्रमोट एनी वन रिलीजन एज ए स्टेट रिलीजन। इसमें क्या होता है कि कोई भी राज्य किसी एक धर्म को, ठीक है, किसी एक धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं दे सकता। दैट इज़ ऑल रिलीजन आर इक्वल फॉर द स्टेट। इंडिया इज़ ए सेकुलर स्टेट। सभी धर्म राज्य के लिए समान है और भारत जो है वो क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। अब एक्टिविटी करनी है, इसमें एक्टिविटी देख लेते हैं। राइट द फंडामेंटल राइट्स रिलेटेड टू दीज। आपको इनसे संबंधित मौलिक अधिकार लिखने हैं। फर्स्ट है रीडिंग, प्लेइंग, ईटिंग बाय मी विद माय फ्रेंड्स। खेलना, पढ़ना, खाना अपने दोस्तों के साथ, ये क्या कहलाता है, राइट टू इक्वालिटी, इसे बोलते हैं हम समानता का अधिकार। सेकेंड है आई कैन लिव इन एनी स्टेट ऑफ द कंट्री। मैं देश के किसी भी राज्य में रह सकती हूँ, ये क्या हो गया, राइट टू फ्रीडम। थर्ड है आई एम लेस देन 14 ईयर्स, नो वन कैन गेट मी ए वेज। ठीक है, मैं 14 साल से कम की हूँ, ठीक है, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो कोई भी मुझसे मजदूरी नहीं करवा सकता। ये कौन सा राइट है हमारा, राइट अगेन एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। फोर्थ है आई एम फ्री टू फॉलो माई रिलीजन एंड प्रोपेगेट। प्रोपेगेट का मतलब होता है प्रचार करना। मुझे अपने धर्म को मानने की और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता है। ये कौन सा राइट हो गया, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, यह धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 5 नंबर पर है आई हैव द राइट टू प्रोटेक्ट एंड प्रोपेगेट माई कल्चर। मैं अपनी संस्कृति की रक्षा कर सकती हूँ, उसका प्रचार प्रसार कर सकती हूँ। ये कौन सा अधिकार है बच्चों, ये अधिकार है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। अच्छा, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज़ ए फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार क्या है। तो इसका आंसर आप लिखेंगे फर्स्ट लाइन से ही, पहले हेडिंग डालेंगे फंडामेंटल राइट्स, फिर यहाँ से लिखेंगे आंसर 1 आप यहाँ से लिखेंगे, ठीक है। सिविल राइट्स वर इंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन ऑर्डर टू अवॉइड द मिसयूज ऑफ पावर ऑफ स्टेट इन इंडिपेंडेंट इंडिया कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स। इसका मतलब क्या होता है कि सिविल राइट्स दिए हुए हैं कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में प्रत्येक नागरिक को, ताकि आज़ाद भारत में कोई भी राज्य अपनी सत्ता का दुरुपयोग न कर सके, उससे बचाने के लिए संविधान में प्रत्येक नागरिक को कुछ अधिकार दिए गए जिन्हें फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है, मौलिक अधिकार कहा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। विच फंडामेंटल राइट्स आर ग्रांटेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में कौन से फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, तो हम यहाँ से लिखेंगे नंबर टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया, ये हेडिंग डाल देंगे आप 2 में पहले, फिर यहाँ से लिखेंगे फंडामेंटल राइट्स नंबर 1 राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। नंबर 2 लिखेंगे राइट टू फ्रीडम, आज़ादी का अधिकार या स्वतंत्रता का अधिकार। नंबर 3 पर लिखेंगे राइट अगेन एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। नंबर 4 लिखेंगे बच्चों राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। नंबर 5 लिखेंगे कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। नंबर 6 पर आप लिखेंगे 6 पॉइंट डालकर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। बस ये पॉइंट्स डालकर ये लिखेंगे 6। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं।
वाई इज़ अवर कंट्री कॉल्ड सेकुलर, हमारे देश को धर्मनिरपेक्ष क्यों कहा गया है? तो यहाँ से लिखेंगे हम, सेकुलर हेडिंग भी डालेंगे आप लोग, ठीक है। 3 फिर लिखेंगे सेकुलर मीन दैट द स्टेट शुड नॉट प्रमोट एनी वन रिलीजन एज ए स्टेट रिलीजन। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है कोई भी राज्य या किसी भी राज्य को किसी एक धर्म को राज्य के धर्म के रूप में प्रमोट नहीं करना चाहिए, प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। दैट इज़ ऑल रिलीजन आर इक्वल फॉर द स्टेट। इसका अर्थ है कि राज्य के लिए सभी धर्म समान हैं। यहाँ पर आप सो लिख देंगे इसके बाद, ठीक है, फुल स्टॉप न लगाकर सो लिखेंगे। सो इंडिया इज़ अ सेकुलर स्टेट, इसलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ये आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाई आर द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स नेसेसरी। नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार क्यों आवश्यक है? तो इसका आंसर हम ये लिखेंगे, इन ऑर्डर टू अवॉइड द मिसयूज ऑफ पावर ऑफ ए स्टेट इन इंडिपेंडेंट, एन और टी भी आएगा, इंडिपेंडेंट इंडिया फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स आर नेसेसरी, यहाँ कोमा लगा कर लिखेंगे। देखिए, आज़ाद भारत में राज्य की सत्ता के दुरुपयोग से बचाने के लिए फंडामेंटल राइट्स प्रत्येक नागरिक के लिए या सभी नागरिकों के लिए आवश्यक हैं, ज़रूरी हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ आप आंसर लिख देंगे तो आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।